प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 10 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, अपने आचरण, अपने सोच विचार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि काल्वरी की क्रूस के ऊपर उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उस पर ईमान लाए, वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, नरक से बच जाए। और हम उनमें से हैं। यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और यदि आप उस विश्वास के अनुसार जीवन जीते हैं और यदि उस विश्वास ने आपके जीवन को बदला है, तो ये एक जीवित विश्वास है और ऐसा विश्वास ही हमारा उद्धार कर सकता है। वैसे संसार के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वैसे संसार में बहुत सारे लोग हैं। महात्मा गांधी वो बोलते थे कि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने अध्ययन किया, उनके जीवन के बारे में पढ़ा, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके कभी स्वीकार नहीं किया। और आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे ईसाई परिवार हैं, मसीही समाज है, कई बच्चे, जवान लड़के लड़कियाँ बचपन से जो चर्च में गए, उन्होंने चर्च की गंभीरता को कभी समझा नहीं। चर्च उनके लिए केवल एक एंटरटेनमेंट की जगह थी जहाँ पर वो अपने दोस्तों से मिलने जाते थे, फन और मनोरंजन के लिए जाते थे। मसीही भाषा तो सीख ली, मसीही वो तौर तरीके, वो फैशन सब सीख लिया है, लेकिन जीवन में परिवर्तन कभी नहीं आया। परमेश्वर मदद करे। यदि ऐसा कोई है इस वक्त जो मेरे संदेश को सुन रहा है, तो मेरी प्रार्थना उनके लिए यह है कि आज प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगे और उसे अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार करके अपने मसीही जीवन से ये दिखाएं कि उन्होंने सचमुच में विश्वास किया है। आज हम हनोक के बारे में पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय और उसकी 5 आयत में से। हम पिछले कई दिनों से इब्रानियों की किताब में से पढ़ रहे हैं। हम अध्याय दर अध्याय, आयत दर आयत अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं प्रार्थना के साथ। मेरी प्रार्थना है कि आप भी मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसके ऊपर उठाए जाने से पहले उसके ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मदद से आज हम यहाँ से बहुत सारी अद्भुत बातों को सीखेंगे और हम अपने आप को इस वचन से जांचेंगे। सबसे पहले, विश्वास ही से हनोक ऊपर उठा लिया गया था, यानी कि परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। उसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। और ये सब कुछ कैसे? विश्वास की वजह से। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और ये खाली नाम के लिए विश्वास नहीं था, बल्कि एक ऐसा विश्वास जो कार्यरत था, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी, उसके बारे में यह गवाही दी गई थी कि वो परमेश्वर के साथ साथ चला, यानी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। यह है सबसे मुख्य चीज, परमेश्वर के साथ साथ चला। यदि आप उत्पत्ति की किताब में पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय और उसकी 21-22 आयत को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे साथ खोलिएगा अपनी बाइबल को। उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय
और उसकी 21 आयत से। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यह 300 वर्ष की उसकी आयु थी। यानी कि शुरू से ही, मैं सोचता हूँ बचपन से ही उसे परमेश्वर के बारे में सिखाया बताया गया उसके माता पिता के द्वारा, और इसलिए वो 300 साल तक, उसकी आयु 300 साल की थी, 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। क्या मतलब क्या है इसका? परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब है परमेश्वर के साथ सहमत होना। परमेश्वर के साथ सहमत होना, परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। और तीसरी बात, परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब है परमेश्वर को प्रसन्न करना। प्रिय विश्वासियों, प्रिय मसीही भाइयों बहनों, हम अपने आप से सवाल पूछें, क्या मेरे बारे में ये गवाही दी जा सकती है? क्या मेरे बारे में मेरे प्रिय लोग, मेरे मेरे माता पिता, मेरे मेरे मेरी पत्नी, या आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहन, आपके प्रियजन, आपके रिश्तेदार, क्या ये बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर को प्रसन्न किया अपने जीवन से, अपने चाल चलन से? एक तरीके से सबकी छोड़िए, क्या आप अपने बारे में कह सकते हैं कि आपने हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न किया? मैं जब अपने बारे में सोचता हूँ, जब मैंने इस आयत को पढ़ा, मैं सचमुच में अंदर से कायल हुआ। और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया वो कई पॉइंट, कई जगह जहाँ पर मैंने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, और मुझे पश्चाताप है उन चीज़ों के लिए, उन बातों के लिए। लेकिन परमेश्वर से आगे मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर मेरी मदद करे, आपकी मदद करे, कि अब से जो भी ज़िंदगी परमेश्वर हमें देता है जीने के लिए, उस ज़िंदगी में हम हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करें। कोई बात नहीं, दूसरे आपसे प्रसन्न हैं या नहीं हैं ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सारी दुनिया को खुश नहीं कर सकते। यदि आप दुनिया को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप परमेश्वर को नाखुश करेंगे। परंतु यदि आप परमेश्वर को खुश करेंगे तो आप उन सबको भी खुश करेंगे जो लोग परमेश्वर को खुश करते हैं। और जो लोग परमेश्वर को खुश नहीं करते, उनकी परवाह मत करिए कि वो आपसे खुश होंगे या नहीं होंगे। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो आप उनको भी प्रसन्न करेंगे जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है, और यही ज़िंदगी में मायने रखता है। हनोक के बारे में बहुत कुछ तो नहीं लिखा, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और आगे लिखा है, और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया बिना मृत्यु को देखे। ये सचमुच में एक रहस्य है। आज भी बाइबल के स्कॉलर्स इस पर बहुत सारी बातें बताते हैं। सबका अपना अलग अलग मत है। कई लोग पूछते हैं, मैं खुद सोचता हूँ इस बात को, क्या हनोक शरीर सहित स्वर्ग में गया? क्या हनोक को हम स्वर्ग में उसके पार्थिव शरीर या सांसारिक शरीर के साथ देख सकते हैं? पता नहीं क्या हुआ, कैसे उठाया परमेश्वर ने उसको। जिस तरह मूसा की मृत्यु के बारे में एक रहस्य है, उसी तरह हनोक के बारे में भी एक रहस्य है। वचन सिर्फ इतना कहता है कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। कैसे? कहाँ है उसका शरीर? क्या वो मरा कि नहीं मरा? इन सारे सवालों का जवाब एक दिन हमें स्वर्ग में जरूर मिलेगा। लेकिन जब तक हम संसार में हैं, हनोक के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब सवाल हमें अपने आप से पूछना है,
क्या मेरे हर काम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? जब मुझे कोई नहीं देख रहा, जब मेरे आसपास मेरे कोई भी पारिवारिक लोग नहीं हैं, या मेरे आसपास ऐसा कोई नहीं जो मुझे जानता हो, क्या उस वक्त भी मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूँ? ज़िंदगी में यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपने कितना कमाया, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी डिग्री की, कितनी बड़ी सेवा आपके हाथ में थी, और आप कितने बड़े व्यक्ति थे, इसका कोई मायने नहीं है। बात इस बात का है कि क्या आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया अपने जीवन से। जैसा भी परमेश्वर ने जहाँ पर भी आपको रखा है, जिस हाल में रखा है, जिस तरह लाजर के बारे में हम बाइबल में लूका की किताब में पढ़ते हैं, वो किस हाल में था। उसके पूरे शरीर में घाव थे, ठीक से खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, सोने को नहीं था। क्या ऐसी हालात में भी उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया होगा? जी जरूर। इसीलिए मृत्यु के बाद वो सीधा परमेश्वर के पास पहुंचा। पुराने नियम में हम एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, अय्यूब। उससे सब कुछ छीन लिया गया था। यदि आज हमारे साथ ऐसा हो जाए, हमसे हमारा सब कुछ ले लिया जाए, क्या आप फिर भी परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे? कई लोग शर्त रखते हैं, प्रभु यदि आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो मैं चर्च जाऊंगा, यदि आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो मैं आपको दशमांश दूंगा, यदि आप मेरे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। बहुत सारी शर्तें रखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया है, जो स्वर्ग की सबसे ज़्यादा कीमती व्यक्ति था, स्वर्ग का सबसे कीमती हीरा प्रभु यीशु मसीह, जिसे परमेश्वर ने आपके लिए इस संसार में भेज दिया। अब आप उसके बदले में क्या डिमांड करेंगे परमेश्वर से? आप में ऐसी अच्छाई क्या थी कि परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी बनाया और आपको स्वर्ग में ले? हमारे अंदर ऐसी कोई खासियत नहीं थी। ये केवल परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह की वजह से है कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएं और उसे अपना अब्बा पिता कह सकें। इसलिए परमेश्वर के सामने शर्त मत रखिए, लेकिन बिना शर्त उसकी आज्ञा का पालन करिए। परमेश्वर से डिमांड मत करिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो दिया है जिसके हम कभी ना लायक थे, ना कभी लायक हो सकते हैं। आगे 6वीं आयत में लिखा, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और ये खाली खोखला विश्वास नहीं, खोखला खाली विश्वास तो शैतान के अंदर भी है। जिस तरह बाइबल के अंदर याकूब 2:19-20 में लिखा हुआ है, शैतान भी विश्वास करता है, लेकिन उसका विश्वास खोखला है, उसका विश्वास उसके जीवन को नहीं बदल सकता। बिलीविंग दैट गॉड एग्जिस्ट इज ओनली द बिगिनिंग। इवन द डीमंस बिलीव दैट even the demons believe that much. God will not settle for your mere acknowledgement of his existence. He wants a personal, dynamic, life transforming relationship with you. Those who diligently seek him will find that they are rewarded with God. They are rewarded with God intimate presence. God's intimate presence will always be with you when you have that kind of faith. परमेश्वर हमारी मदद करे कि हमारे अंदर ऐसा गहरा और एक कार्यकारी विश्वास हो, मुर्दा विश्वास नहीं, कार्यकारी विश्वास। Sometimes we wonder about the fate of those who haven't heard of Christ and have not even had a Bible to read. God assures us that all who honestly seek him, who act in faith on the knowledge of God that they possess, will be rewarded. When you tell others about the gospel, encourage them to be honest and diligent in their search for truth. Those who hear the gospel are responsible for what they have heard.
सुसमाचार को सुन करके लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। और आपका मेरा काम है लोगों को सुसमाचार सुनाना। जिन लोगों ने सुसमाचार को कभी सुना नहीं, बाइबल जिनके हाथ में कभी पहुंची नहीं, उनके अंदर परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक आंतरिक ज्ञान है, एक विवेक है कि परमेश्वर है। और यदि वो उस विश्वास के साथ परमेश्वर को ढूंढे तो परमेश्वर जरूर उनके लिए रास्ता निकालेगा, ताकि वो सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जाने। मुख्य बात यह है, जब से आपने प्रभु पर विश्वास किया है कि आप अपने जीवन से उसे प्रसन्न करते हैं। आपके अंदर क्या एक जीवित विश्वास है, क्योंकि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर आपकी, मेरी, हम सब की मदद करे ताकि वो जीवित विश्वास हमारे अंदर हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु। जो सच्चाई आपकी पवित्र आत्मा ने आज हमें बताई, हमारी मदद करिए कि प्रभु हम केवल एक कान से सुनकर दूसरे कान से ना निकाल दें, बल्कि हमारी मदद करिए प्रभु जी की आज का ये वचन हमारे दिल में घर कर जाए, हमारे दिल की गहराई में उतर जाए, और पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति और आपका कंट्रोल हमारे जीवन में हो सके। हम आपकी उपस्थिति का हर वक्त एहसास कर सकें, पाप से डर सकें, दूर रह सकें, और आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। इस वक्त मेरे साथ जितने भी मेरे भाई, मेरी बहन प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ी हुई है प्रभु, प्रत्येक पर अपने हाथों को बढ़ाकर छू लीजिएगा। उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस वक्त मेरे भाई, मेरी बहन जो दुख में है, बीमारी में है, परेशानी में है, कष्ट में, तकलीफ में है प्रभु जी, आप उनमें से प्रत्येक पर अनुग्रह करिए प्रभु जी। अपने सभी दासों पर अनुग्रह करिए प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई रंजीत के लिए प्रभु जी, उनकी सेवकाई के लिए मान परमेश्वर, आप उन्हें महान तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद। उनके द्वारा बहुत सारे लोग आपके विश्वास में मजबूत किए जाएं। जो लोग बैक स्लाइड हो गए प्रभु, वो लौट कर तेरे नज़दीकता में आ सके। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, इमैनुअल मिनिस्ट्रीज़ के लिए प्रभु, बिशप डॉक्टर सैमुअल थॉमस के लिए, उनके साथ काम करने वाले प्रत्येक टीम मेंबर्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ताकि वो पूरे विश्वास के साथ, त्याग के साथ आपकी सेवा कर सके मान परमेश्वर, और आपकी अगुवाई, आपकी पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मेरे बचपन के जितने भी मेरे दोस्त हैं जो गॉड्स ऑर्फन आर्मी में हैं, जो अलग अलग जगह आपकी सेवा करते हैं प्रभु जी, मैं नाम बेनाम प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो तुझसे प्यार करते हैं, तुझसे डरते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति, आपकी आशीष उनके साथ बनी रहे, उनकी सेवकाई में बनी रहे मान परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ मैं अपने चर्च के प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रभु जी, जो किसी न किसी प्रकार के दुख और तकलीफ में है, उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे दोस्त मोहम्मद के लिए प्रभु जी, जो कि एक नए विश्वासी हैं, जो आपके बारे में जानते हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, सुनते हैं। आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी मदद करिए, ताकि वो पूरी ईमानदारी के साथ, गहरे विश्वास के साथ आपका अनुसरण कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरे इस ग्रुप में जो बुजुर्ग लोग हैं प्रभु, इस मौसम में आप उनकी रक्षा और मदद करना। विशेष में प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु। उनके वीमेंस फेलोशिप के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसमें प्रभु जितने भी आपकी दास और दासियाँ जुड़ी हुई है प्रभु जी, आप उनमें से प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करना प्रभु, ताकि वो सब आपके अनुग्रह में पाए जाए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातें की है। क्षमा चाहता हूँ आज का संदेश थोड़ा लंबा हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा
10 या 15 मिनट तक रखूं, लेकिन कभी कभी संदेश लंबा हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, आनंदित और खुश होंगे। यदि आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बात की है तो आप हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त और मसीहों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश कार्यक्रम, हमारे बाइबल संदेश परिवार में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अंत में सवाल है, हनोक के बारे में क्या गवाही दी गई थी? व्हाट वाज द टेस्टिमनी गिवन फॉर एनोक? व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ हिज लाइफ? लेट अस नो। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।